अरे तुम मेरे पति की गाड़ी में क्या कर रही हो और ड्राइवर कहाँ है? तेरे पति की गाड़ी? भांग के नशे वशे करके आई है क्या? ये तेरे पति की गाड़ी नहीं है, ये मेरे बॉस की गाड़ी है। अरे मैम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये मेरे पति की कार है और ड्राइवर कहाँ है? मुझे लगता है तू कोई सस्ते नशे करके आई है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी देख के ना बॉस को अपना पति बना रही है। मुझे लगता है तुम ना कहीं यहीं आसपास में किसी ऑफिस में झाड़ू पोछा का काम करती हो। कहीं तुम हमारी ऑफिस में तो नहीं करती झाड़ू पोछा और तुमने हमारे बॉस को अपना पति बना लिया हो? कहीं तू सस्ते नशे वशे करके आई है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जाके अपना इलाज करवा, हमारे बॉस तेरी जैसी लड़की से शादी करेंगे। अरे मैडम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सही बोल रही हैं, ये तुम्हारे बॉस की बीवी है। अरे तुम्हारी भी बॉस है, कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम इनसे? मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी, इतनी देर से बोल रही हूँ। ये इस कार के जो मालिक है वो मेरे पति है। तुम्हें समझा समझा के मैं थक चुकी हूँ। और वैसे भी, और वो तुम्हारे मालिक है तो मैं भी तुम्हारी मालकिन हुई ना। तेरा दिमाग फिर गया क्या? सस्ते नशे करके आई है। अपनी हालत देख। मेरे जो बॉस है ना वो हाई स्टैंडर्ड के हैं, तेरी जैसी लड़की से शादी करेंगे? गवार कहीं की। मुझे लगता है तू ना पागल हो गई है। मेरे बॉस ना अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छा फ्लैट है उनका, और तेरी जैसी गवार लड़की से तो बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। मुझे लगता है तू कहीं गाँव से भटकती भटकती यहाँ शहर में आ गया। एक काम कर, वापस गाँव चली जा तू। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कब से बोल रही हूँ कि वो मेरे पति है, और तुम क्या मेरे कपड़ों को लेके बोले जा रहे हो कुछ भी? और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे पति को ना मैं ऐसे ही कपड़ों में पसंद हूँ। और तुम कौन होती हो मुझे जज करने वाली? मैं क्या पहनूं और क्या नहीं, ये मेरी चॉइस है कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं। आई बात समझ में? अच्छा, ऐसी गवारों वाली चॉइस ना तुम्हारी ही हो सकती है। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बार बार ना मेरे बॉस को अपना पति बताना बंद करो, और ये जबरदस्ती सपना देखना ना दिन में बंद कर दो। तुम्हारे बॉस ना मेरे पति है। मैं महंगी से महंगी चीज पे हाथ भी रख दूंगी ना, वो मुझे दिला देंगे, पर मैं उनका फालतू खर्चा क्यों करवाऊं? वैसे भी ना मुझे सिंपल रहना पसंद है। और तुम कौन होती हो बताने वाली कि मेरे पति को मुझसे शादी करनी चाहिए थी या किसी हाई स्टैंडर्ड लड़की से? और मैं तुम्हारी इतनी देर से बकवास सुनने जा रही हूँ, अब मैं इतनी बकवास नहीं सुन सकती। मेरी ना सुनने की हद पार हो चुकी है। तुम ना अपनी औकात में रहो, ना तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी मुझे कैसे बात करना है और कैसे नहीं? तू ऐसे नहीं मानेगी। तू अभी रुक, अभी मैं अपने बॉस को कॉल करके बुलाती हूँ। जब तुझे यहाँ से धक्के मार के वो बाहर निकालेंगे ना, तब तुझे तेरी औकात पता चलेगा। हाँ हाँ, मिलाओ बॉस को कॉल। आखिर में तुम्हें ये भी तो पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। हेलो, हाँ जी सर, बाहर ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आप आ सकते हो 2 मिनट के लिए? ओके सर। तू रुक जा, मेरे बॉस ना अभी ऑफिस से बाहर आ रहे हैं, तुझे तेरी औकात बताएंगे अभी। हाँ हाँ, आने दो, देखते हैं कौन किसको किसकी औकात दिखाता है। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ बताओ, क्या बात होगी थी? सर, आप इसे जानते हैं? जानते? ये मेरी वाइफ है। बताओ क्या हुआ? कुछ बात नहीं है सर। कुछ तो बात है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। क्या बात नहीं है? दीदी क्यों झूठ बोल रही हो? मैं बताता हूँ बात क्या है। पता है, मेरे दीदी यहाँ से आ रहे थे, ये तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी, और जब दीदी ने इनसे बोला कि ड्राइवर को बोल दो मुझे घर छोड़ देगा, लेकिन इन्होंने पता क्या बोला कि तू गवार हमारे बॉस की बीवी नहीं हो सकती, तूने देख कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तूने साड़ी पहन रखी है, इतना कुछ बोला इसने। इसको ये तक नहीं पता दीदी ने इनको कितनी बार बोला कि मैं उनकी पत्नी हूँ, आप उनको बुला दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी, पर नहीं, इन्होंने एक ना सुनी। दीदी को जाने क्या कुछ नहीं बोला इन्होंने, बहुत बदतमीजी की इन्होंने दीदी के साथ। और अब देखो कैसे भली बन रही है तुम्हारे सामने, बोल रही है कि मैंने कुछ नहीं बोला। अरे यार, तुम में तो बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरे एम्प्लॉय इतने बदतमीज है, और तुम लड़की होकर एक लड़की से ऐसे बात करती हो। अगर तुम लड़का होती ना, मैं तुम्हें बता देता। और तुम क्या कह रही थी इससे? तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम पे ढंग के कपड़े नहीं है, तुम बॉस की बीवी नहीं हो सकती है। अगर ये चाहे ना 10 लाख की साड़ी भी पहन सकती है। और मैं इससे खूब कहता हूँ, तू जितना महंगा चाहे उतने महंगे कपड़े ले ले, पर ये कहती है मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। अब जिस इंसान को जैसा रहना पसंद है वो वैसे ही तो रहेगा। हमारा देश स्वतंत्र है, कोई कैसे भी रहे, और मुझे अच्छा लगता है, मेरी वाइफ को अच्छा लगता है। और तू कौन होती है बताने वाली कि ये कैसे रहेगी? बताना तू। और तू पता नहीं क्या क्या बदतमीजी कर रही थी, और क्या कह रही थी कि ऐसी लड़की से तो कोई शादी नहीं करेगा। अरे वेस्टर्न लड़कियों से जिसको करनी होती करता होगा, पर ऐसी लड़कियों से ना हर कोई शादी करना चाहता है, जो घर को संभाले, सिंपल हो, सोबर हो। पता है, सब चीज, घर का, गाड़ी का, ऑफिस का, सारे कैश, सब कुछ इस पे रहता है, पर एक भी चीज ये नहीं लेती। हिसाब क्लियर रहता है, कभी 1 रुपया नहीं लिया इसने, ठीक है? और अगर कोई शहर की लड़की होती वो क्या करती? वो सारे पैसे खा जाती।
और ऑफिस भी इसी के नाम पे है, और कभी भी ये ऑफिस नहीं आती, और कभी भी इसने घमंड नहीं दिखाया इस चीज का। और तुम्हें भी ये नहीं पता कि तुम्हारी ओनर कौन है, ठीक है? मैं तो खाली एम्प्लॉय हूँ तुम्हारी तरह। एक काम करना, कल से ना ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे बदतमीज एम्प्लॉय की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे बात समझ में तेरे? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था मैडम आपकी वाइफ है, इसलिए मैं इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी और मैंने इन्हें गवार बोल दिया। सॉरी सर, प्लीज मुझे आप जॉब से मत निकालना। आपको तो पता है मेरी फैमिली में काम करने वाला कोई नहीं है, मेरी सैलरी से पूरे घर का खर्चा चलता है। प्लीज सर, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सॉरी मैम, आगे से मैं किसी से बदतमीजी से बात नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मैम, प्लीज माफ कर दीजिए। अच्छा, तुमने मेरी वाइफ से इतनी बदतमीजी करी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? अरे मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, और तुम जैसे एम्प्लॉय ना बहुत घूमते हैं। तुम्हें पता है कितना जॉबलेस हुआ पड़ा है, दुनिया घूम रही है। तुम्हारे जैसे ना बहुत घूमते हैं। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, दूसरे को भी तो हो सकती है। इतनी बदतमीजी कर रहे हो किसी के साथ, किसी को कैसा फील होता है पता है? ये भी एक क्राइम है। किसी को आप ऐसे हर्ट नहीं कर सकते, किसी के आप ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर सच में ये गरीब होती या कोई और होता, उस बेचारे के साथ क्या होता है? और तू उसको घमंड दिखा रही है, ठीक है? और तू चाय पीने के बहाने आ रही है और यहाँ गाड़ी में बैठी है आराम से, है? और तुझसे मैंने फाइल मंगाई, तू फाइल भी लेके नहीं आई, आराम से गाड़ी में बैठी है, हराम का तेल आ रहा है। नहीं बता ना तू, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा बिल्कुल भी। नहीं नहीं पुनीत, इसे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं इसे माफ नहीं करने वाला। अरे कोई बात नहीं, सही कह रही है दीदी, माफ कर दो इसे। इसमें तो बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं है, पर अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो इसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए इसको माफ कर दो। पर हाँ, आगे से ध्यान रखना, इंसान गरीब हो अमीर हो, इज्जत सबकी होती है, ठीक है ना? कोई बात नहीं जिया जी, माफ कर दो इसे। अगर आप इसे माफ नहीं करोगे ना तो आगे चल के और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। सुनो जिया जी, माफ तो तुम्हें कर रहे हैं, पर आगे से ध्यान रखना, सबकी इज्जत करना, किसी से ऐसे बात कभी मत करना। अगर ऐसे बात करते हुए तुम मुझे भी मिल गई ना तो आगे से तुम माफ नहीं की जाओगी, ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ठीक है भाई, तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। शाम को जाना तो घर ही है, ठीक है? कर दिया तुझे माफ। चल ऑफिस चली जा, यहाँ बैठी रहती है हर टाइम। ऑफिस में टाइम दिया कर। अगर अब के मैंने ये गलती देख ली ना तो माफ नहीं करूंगा।